तो दोस्तों पिछले एक सप्ताह में दूसरी बार भारत की तरफ से टर्की को डोज दिया गया और ये कह दीजिए कि अब टर्की का जो कश्मीर नाम का बुखार है शायद वो उतरने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में टर्की को पहले कभी नहीं देखा गया जो कि वो इस समय महसूस कर रहा है। आर्मेनिया हो या फिर ग्रीस हो, दोनों ही पास्ट से लेकर आज तक टर्की के सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन रहे हैं। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े। और टर्की जो कुछ भी शक्ति एकत्र करने की कोशिश करता है वो इन्हीं दो देशों के खिलाफ करता है। हालांकि आप साइप्रस वगैरह का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन जो बात ग्रीस के साथ है या आर्मेनिया के साथ है वो एक अलग लेवल का है। ऐसी परिस्थिति में इनके साथ अगर भारत किसी भी तरह का मेलजोल बढ़ाएगा, किसी भी तरह का डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाएगा, तो ये टर्की के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी का सबक बन सकता है। अभी कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी, जो मैंने भी आपको वीडियो बनाकर बताई थी, कि आर्मेनिया द्वारा जो भी हथियार भारत से खरीदे गए थे उनकी डिलीवरी कर दी है। इसको लेकर अजरबैजान खासा परेशान था। अजरबैजान टर्की दोनों एक ही समझ लीजिए आप, दोनों को ही आर्मेनिया की पावर बढ़ने की प्रॉब्लम सामने दिखाई दे रही है। लेकिन इससे पहले एक खबर आई थी, जिस खबर को मैंने कवर तो नहीं किया था लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और वो ये थी कि टर्की द्वारा जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं उस परियोजना में पाकिस्तान को साथ लेने की टर्की की मंशा है और अंदर खाने काफी बड़े लेवल पर बातचीत की जा रही है। इसके अलावा भी पाकिस्तान की नेवी के लिए अलग अलग नेवल वेसल्स वगैरह बनाना हो, पाकिस्तान को ड्रोन्स की सप्लाई किए जाना हो, इन सब के लिए भी टर्की द्वारा मदद की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि डिप्लोमेसी के माध्यम से भी भारत का विरोध करके पाकिस्तान का सहयोग करना एक तरह से टर्की की आदत बन गई है। और इसके अलावा भारत का OIC के अंदर भी विरोध करने के लिए सबसे पुरजोर आवाज टर्की की ही सुनाई देती है। ऐसी परिस्थिति में टर्की का बंदोबस्त करना भारत के लिए काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, जिसके लिए दो महत्वपूर्ण ऑप्शन है हमारे पास, आर्मेनिया और ग्रीस। आर्मेनिया का तो देखिए हो ही गया था, अब बारी आ जाती है ग्रीस की। तो ग्रीस को लेकर भी अभी पिछले कुछ समय में खबरें निकल कर आई थी कि ग्रीस हमसे एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 चाहता है, साथ ही ब्रह्मोस मिसाइलें चाहता है। इसके अलावा कई और सारे क्षेत्रों में हमारे साथ कॉपरेशन को बढ़ाना चाहता है। भारत से दोस्ती निभाने के लिए पाकिस्तान द्वारा जो उससे F-16 वगैरह मांगे गए थे वो भी उसने देने से इनकार कर दिया, और काफी कुछ मामलों में भारत की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है ग्रीस। इन सब मौकों का फायदा उठाने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। बताया जा रहा है दोस्तों, भारतीय नौसेना का वॉरशिप INS चेन्नई भूमध्य सागर के डिप्लॉयमेंट पर था। इसी दौरान वो ग्रीस पहुंचता है। ग्रीस की नौसेना इसका बड़े स्तर पर स्वागत करती है, ऑफिसर्स के बीच में बातचीत होती है और दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाने को लेकर नए सिरे से चर्चाएं की जाती है। और ये सारी कुछ घटनाक्रम घटित हुई 27 से लेकर 29 जुलाई के बीच में, जब भारतीय नौसेना का वॉरशिप ग्रीस के बंदरगाह पहुंचा था। अब अगर इसके पीछे के मायने देखे जाएं, देखिए हमारा वॉरशिप अगर वहां चले जाता है तो कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू को देखा जाए वो हमें ये बताता है कि इस तरह की घटनाएं पहले नहीं हुआ करती थी। पहले भारत ग्रीस से इतने ज्यादा मजबूत संबंध नहीं रखता था, संबंध खराब भी नहीं थे, लेकिन इस तरह की चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। आज न केवल हमारे वॉरशिप जा रहे हैं बल्कि हमारी फोर्सेस के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो भी एक दूसरे के देशों में जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं और भविष्य के कॉपरेशन को लेकर गहन चर्चाएं कर रहे हैं। इसके अलावा कई तरह के युद्ध अभ्यास जो किसी जमाने में कल्पना नहीं की जा सकती थी वो भी अब ग्रीस और भारत के बीच में हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो कॉपरेशन है ये हमें उस स्तर पर ले जाएगा जहां पर डिफेंस डील्स छुपी हुई है। जी हाँ, डायरेक्टली किसी भी देश से इस तरह से हथियार नहीं खरीदे जा सकते जब तक कि उसके साथ कॉपरेशन को न बढ़ाया जाए। अमेरिका के साथ भी आज जो हम लोग हथियारों की लेन देन कर रहे हैं, खरीद कर रहे हैं, तो ये सडनली नहीं हुआ। इससे पहले कॉपरेशन बढ़ाया गया, दोनों देशों की फोर्सेस को आपस में फ्रेंडली किया गया, कई सारे युद्धाभ्यास किए गए, एक दूसरे देशों में आना जाना शुरू किया। उसके बाद जो संबंध स्थापित हुए वो पहुंचे डिफेंस डील्स तक। तो कुछ इसी तरह की चीजें यहाँ पर भी हो रही है। स्पेशली अगर ग्रीस की बात की जाए तो ग्रीस की नौसेना को ऐसा एक ब्रह्मास्त्र चाहिए जो कि टर्की की नौसेना का सामना कर सके, जिसमें हमारी एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइलें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल दिनकर राणे सर की तरफ से कहा गया था कि ब्रह्मोस मिसाइलें वो है जिसे दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, इवन S-400 भी नहीं रोक सकता। अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं तो कोई छोटी मोटी बात ये नहीं हो गई। और अगर इस बात में सच्चाई नहीं होती तो डेफिनेटली रशियन अथॉरिटीज जो है या S-400 की जो
डेवलपर्स हैं वो इस बात का खंडन करते कि नहीं ऐसा नहीं है, S-400 ब्रह्मोस मिसाइलों को रोक सकता है, लेकिन वहां से भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। तो अल्टीमेटली ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ज्यादा ताकतवर है, S-400 भी उसे नहीं रोक सकता। S-400 इस समय टर्की भी यूज कर रहा है, तो ये हर हाल में ग्रीस के लिए एक रामबाण हथियार साबित हो सकता है और ग्रीस इसे ही प्रिक्योर करना चाहता है। न केवल ग्रीस भारत की ब्रह्मोस एनजी में इंटरेस्टेड है जिसका इस्तेमाल वो अपने एयरक्राफ्ट में करेगा, बल्कि 1-1.5 साल पहले की खबर है जब ग्रीस की नौसेना द्वारा ऑफिशियल भारत की नौसेना से ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर इंक्वायरी भी मांगी गई थी। तो अंततः ये जो दो देशों के बीच का कॉपरेशन बढ़ रहा है, ये न केवल टर्की को काउंटर करने में भारत को सहयोग करेगा, ग्रीस को सहयोग करेगा, बल्कि भारत और ग्रीस के बीच में जो डिफेंस का व्यापार है उसकी एक शुरुआत कर देगा। और ये कहां तक फिर पहुंच सकती है आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल ये भी ग्रीस को चाहिए ही होगी, क्योंकि टर्की के S-400 को अगेन काउंटर करना है। इसके अलावा दोस्तों आने वाले कुछ समय में हमारी जो अस्त्रा मिसाइल्स है वो रफाल में इस्तेमाल की जा सकेगी, तो रफाल का यूजर ग्रीस भी है तो उसे वहां पर भी एडवांटेज मिलेगा। तो हर तरह के क्षेत्रों में भारत और ग्रीस के बीच में संभावनाएं बहुत ज्यादा है। उन्हीं संभावनाओं को और ज्यादा जागृत करवाने के लिए ये सारी यात्राएं की जा रही है जिसमें दोनों ही पक्ष इंटरेस्टेड है। लेकिन टर्की की बात अगर की जाए तो डेफिनेटली उसे ये पसंद नहीं आने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।